हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम स्क्विला मैरिटिमा, नाम याद रखिएगा, स्क्विला मैरिटिमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं, पूरा ऑनियन जैसा ही है ना, बट ये सी में होती है, इसलिए इसके नाम है सी ऑनियन। तो हमने पहले से एलियम सेपा पढ़ के आए हैं। तो एलियम सेपा किसके ऊपर काम करती है? मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, थ्रोट एंड चेस्ट। तो अंडरस्टूड है, ये उसी की जैसा रिजेंबल करती है, तो ये उसी के ऊपर काम करती होगी। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। इट इज ए मेडिसिन इन 4th BHMS Mitra Medica. Introduction. Squilla maritima is also known as Red Sea onion. मैंने बताया, which mainly affects the serous and mucous membranes of respiratory system. मैंने respiratory system को कैपिटल में कर रखा है क्योंकि ये इसकी इम्पोर्टेंट है, and digestive tract and act also on kidney, heart and spleen. मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिंचर ऑफ द बल्ब। बल्ब आप समझ रहे हैं, बल्ब किसको कहते हैं? ऑनियन की जो नीचे वाला पार्ट है, लीव्स नहीं, नीचे वाला जो है, जो ऑनियन है हम जिसको कहते हैं, वही पार्ट को बल्ब कहते हैं। उसी से मदर टिंचर प्रिपेयर होती है, फिर उसके आगे उसकी फर्दर पोटेंसी प्रिपेयर होती है। पैथोजेनेसिस, its action on mucous membrane of respiratory system causes sneezing, loose rattling cough with much expectoration of mucus. As it is resemble कर रही है एलियम सेपा को। बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है, नाक से पानी भी बहता है। लूज रेटलिंग कफ मतलब खड़खड़ खड़खड़ होके खांसी होती है। लूज होती है जो इजीली एक्सपेक्टोरेट बाहर निकल आती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, हमने अभी तक एक चीज के ऊपर इसकी एक्शन प्रीडोमिनेटली मार्क्ड पढ़े, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। Constitution, mainly suited to the old persons suffer from in chronic bronchitis. It is a very good medicine for chronic bronchitis with mucosales. Mucosales मतलब खड़खड़ खड़खड़ होके खांसी होना। डिस्निया, सांस लेने में मुश्किल होगी, एंड स्कैंटी यूरिन। RHC चिली पेशेंट। गाइडिंग सिम्टम्स, कॉजेशन। RHC हमने चिली पेशेंट देखा तो अंडरस्टूड है, कोल्ड इन जनरल उसके सारे कॉज एंड एग्रावेशन होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड फ्रॉम एक्सर्शन, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, कफ फ्रॉम मीजल्स, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। देन थेराप्यूटिक इंडिकेशन। थेराप्यूटिक इंडिकेशन में इसमें हमने एक ही सिस्टम के ऊपर लिख रखे हैं और इसकी एक्शन भी है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसकी कॉजेशन क्या है? वही सारे कॉजेशन होगा जो हम गाइडिंग सिम्टम में कॉजेशन में पढ़ के आए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड फ्रॉम एक्सर्शन, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड एयर, याद रखना ये चीज। कफ फ्रॉम मीजल्स, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। देन स्टार्ट फ्रॉम नोज। हमने बार बार बोला है, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम नोज। नोज में एलियम सेपाई जैसा है, फ्लुएंट कोराइजा, नाक से पानी बहते हुए जा रहा होगा। मार्जिन्स ऑफ नोस्ट्रिल्स
फील सोर, मतलब नाक की जो नॉस्ट्रिल की ओपनिंग है वो जैसे छिल गया होगा, ऐसे दर्द हो रही होगी। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है जो प्रोफ्यूज कोराइजा हो रहा है दैट इज एक्रीड इन नेचर। देन स्नीजिंग विथ कफ, उसके साथ साथ स्नीजिंग और कफिंग होगा। देन थ्रोट एंड चेस्ट, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया, मेन डिजीज, थ्रोट इरिटेटेड विथ शॉर्ट ड्राई कफ, थ्रोट में इरिटेशन होकर ड्राई कफ होगी। मस्ट टेक ए डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ रहा होगा। पर याद रखना, आगे मैं बताऊंगी, यही जो गहरी सांस लेने की जरूरत हो रहा होगा दैट अग्रावेट द कंप्लेंट। डिस्निया एंड स्टिचेस इन चेस्ट, सांस लेने में खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी और स्टिचिंग पेन इन चेस्ट हो रहा होगा। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, इतना ज़्यादा सांस फूल रही होगी और इतनी जोर से उसको गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ रहा होगा कि एब्डोमिनल मसल्स भी उसमें इफेक्ट हो रहे होंगे। वायलेंट फ्यूरियस एडजस्टिंग कफ, बहुत सीवियर खांसी हो रही होगी। विथ मच म्यूकस, कफ भी ऐसे निकल रहा होगा। प्रोफ्यूज सॉल्टी स्लिमी एक्सपेक्टोरेंट, जो कफ निकल रहा होगा वो सॉल्टी टेस्ट होगी। बहुत ज्यादा खांसी हो रही होगी, नाक से पानी बह रहा होगा, नाक छिल गई होगी और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा होगा। बस इतना ही इसके सिम्टम है। विथ इनवॉलंटरी स्पूटिंग यूरिन, ये बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं, खांसते खांसते बाथरूम हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा खांसी आती है, खांसते ही बाथरूम हो जाती है। स्क्विला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी एज कॉस्टिकम, नेट्रोम्यूर, ठीक है, जेल्सिमियम, इसको याद रखना। चाइल्ड रब्स फेस विथ हैंड ड्यूरिंग कफ, खांसी के टाइम पर सांस लेने में बच्चे को तकलीफ हो रही होगी और नाक को बार बार रगड़ता होगा। कफ प्रोवोक्ड बाय टेकिंग ए डीप ब्रीथ, खांसी बढ़ गई होगी, बढ़ती होगी जैसे गहरी सांस ले। स्नीजिंग विथ कफिंग, नाक से पानी बह रहा होगा, छींके आ रही होगी, गले में खराश होगा और बहुत ज्यादा खांसी होगी जिसकी एक्सपेक्टोरेशन ज्यादा तो होगा पर सॉल्टी टेस्ट होगी। उसके साथ साथ बाथरूम हो जाने की चांसेस भी है। जनरल मोडालिटीज, aggravation from motion by taking deep breath, cold food, cold drinks, cold in general, चिली पेशेंट है। एम्यूरेशन फ्रॉम रेस्ट, ये aggravation फ्रॉम मोशन, एम्यूरेशन फ्रॉम चेस्ट, ये ब्रायोनिया जैसा है, बट याद रखना ब्रायोनिया में थर्स्ट इंक्रीज्ड और कफ स्कैंटी होगी। एज इट इज स्टिचिंग पेन होगा इन चेस्ट, बट स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन, कफ नहीं आ रही होगी, नाक भी ड्राई हो रहा होगा, उसके साथ छींके आ रही होगी। डोज, potency and repetition from lower to higher potency is prescribed and repetition depends on the condition, but mother tincture और lower potency is mainly prescribed। इसकी बहुत कॉमनली मदर टिंचर या लोअर पोटेंसी काम में आती है और बहुत अच्छी इफेक्ट भी। प्रोबेबली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, अब आपको समझ में आ गई होगी क्या इसकी क्वेश्चंस होगा। थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ स्क्विला, वही सारा लिखना है, और ब्रीफली राइट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ
स्क्विला। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से स्टार्ट करके थ्रोट एंड चेस्ट मोडालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन बिटवीन इलियम सेपा। पर याद रखना इलियम सेपा में ओपन एयर एम्यूलरेशन है। आर साल्व बहुत रिजेंबल करती है, थर्स्ट इंपॉर्टेंट है, चिली पेशेंट है। आर साइड ससेप्टेबल टू कोल्ड और उसके साथ मैक्सिमम सिम्टम इसके साथ रिजेंबल करती है, ओपन एयर एम्यूलरेशन है। बेलाटोना ड्राइनेस है, फीवर होगा, माइंड होगी और उसके साथ वार्मथ एम्यूलरेशन होगा। ब्रायोनिया बता दिया। ड्रोसेरा ड्राई स्पाज्मोडिक कफ जैसे सोएगा, एज सून एज हेड टच द पिलो उसको खांसी होगी, जैसे खांसते खांसते उसकी जान निकल जाए। हिपारसल्फ पहले भी बहुत सारे मेडिसिन में बता रखा है, हाईली चिली पेशेंट, नाक से भी पानी बह रहा होगा, प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन होगा, पास की कमरे की खिड़की खुला हो तो उसको ठंड लगती है। पर स्ट्रेंगलिंग कफ, जैसे कफ लगता होगा, कफ की वजह से उसकी गला चोक हो रहा है। सिंगुनेरिया नाइट्रिकम ये भी नोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जिया आपको पता है उसकी खांसी की आवाज कैसा होगा। चिली पेशेंट है, वार्म से एम्यूलरेशन है, रात को सोने के टाइम पर खांसी होती है, रात को सो नहीं सकता, आर साल जैसा। और सोने के टाइम पर एज सुन एज हेड टच द पिलो, कफ आग्रावेशन, बेलाटोना एंड ड्रोसेरा। पर यही एम्यूलरेशन ब्रायोनिया। इसीलिए ये सारा मेडिसिन बहुत ईजी है, थोड़ा सा याद रखना होगा आप लोगों को और पढ़ना भी होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। पर प्लीज पढ़ना।